नमस्कार दोस्तों। आज के इस एक्सप्लेनर में हम यूपीएससी की तैयारी करने वालों के सबसे बड़े सिरदर्द के बारे में बात करेंगे। क्या पढ़ाई के लिए जॉब छोड़ देनी चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जो सच में रातों की नींद उड़ा देता है। आज हम भावनाओं में बहे बिना बिल्कुल लॉजिकल और प्रैक्टिकल तरीके से इस पूरी दुविधा को डिकोड करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे शुरू करते हैं। आज हम इन 6 जरूरी पॉइंट्स पर बात करेंगे। सबसे पहले है प्रोडक्टिविटी का भ्रम। फिर हम देखेंगे फैसले के 4 स्तंभ, कब जॉब कंटिन्यू करनी चाहिए और कब रिजाइन करना चाहिए। इसके बाद आएगा एक 30 दिन का रियलिटी टेस्ट और आखिर में बात करेंगे सफलता के असली फैक्टर्स की। तो चलिए सबसे पहले पॉइंट से शुरुआत करते हैं, प्रोडक्टिविटी का भ्रम, या यूं कहें कि द प्रोडक्टिविटी मिथ। अब देखिए, सबसे बड़ी गलतफहमी यहीं से शुरू होती है। अक्सर ये मान लिया जाता है कि जॉब छोड़ते ही अचानक से बहुत सारा वक्त मिल जाएगा और बस दिन रात पढ़ाई होगी। लेकिन सच बताऊं, नौकरी छोड़ने से अक्सर सिर्फ हमारा खाली समय बढ़ता है, फोकस्ड स्टडी नहीं। ये सुनने में थोड़ा कड़वा लग सकता है, लेकिन केवल खाली बैठे रहना और उसी समय का सही इस्तेमाल करके पूरी एकाग्रता के साथ पढ़ाई करना, ये दोनों बिल्कुल अलग चीजें हैं। इस भ्रम को अच्छी तरह समझने के बाद अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, निर्णय के 4 स्तंभ। आखिर ये तय कैसे किया जाए कि करना क्या है? कोई भी बड़ा कदम उठाने से पहले खुद से ये 4 सवाल जरूर पूछने चाहिए। पहला, अभी तैयारी का लेवल क्या है? क्या सिलेबस के बेसिक्स क्लियर हो चुके हैं? दूसरा, आर्थिक स्थिति कैसी है? तीसरा, मानसिक अनुशासन यानी मेंटल डिसिप्लिन कैसा है? क्या बिना किसी प्रेशर के खुद से पढ़ाई हो पाती है? और चौथा, क्या सच में मौजूदा जॉब तैयारी के रास्ते में एक बहुत बड़ी रुकावट बन रही है? यकीन मानिए, इस्तीफा देने का ख्याल आने पर सबसे पहले इन 4 पैमानों पर खुद को तौलना बिल्कुल मस्ट है। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, हमें काम या अपनी जॉब कब जारी रखनी चाहिए। देखिए, अगर यूपीएससी सिलेबस के बेसिक्स ही अभी पूरे नहीं हुए हैं या फिर परिवार आर्थिक रूप से निर्भर है, तो ऐसे में जॉब छोड़ना एक बहुत बड़ी गलती हो सकती है। इसके अलावा मान लीजिए जॉब अच्छी है, सैलरी ठीक ठाक है, ऑफिस का माहौल भी सपोर्टिव है और काम के घंटे मैनेज किए जा सकते हैं, तो ऐसे में जॉब करते रहना मेंटली और फाइनेंशियली ज़्यादा सेफ होता है। और सबसे ज़रूरी बात, अगर जॉब के साथ लगातार 5 से 6 घंटे पढ़ाई करने में भी बहुत संघर्ष करना पड़ रहा ना, तो सच मानिए अभी इस्तीफा देने का सही वक्त बिल्कुल नहीं आया है। तो फिर सवाल ये है कि रिजाइन आखिर कब करें? चलिए इस चौथे पॉइंट पर आते हैं और सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। इस्तीफा देना तब एक स्मार्ट डिसीजन है जब तैयारी पहले से ही एक बहुत मजबूत या कह लें मैच्योर लेवल पर पहुंच चुकी हो। अगर ऑफिस का माहौल बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक है, शिफ्ट्स का कोई अता पता नहीं रहता और दिमागी तौर पर अत्यधिक थकान होती है, तब जॉब छोड़ना समझ में आता है। लेकिन हाँ, कम से कम अगले 2 साल का फाइनेंशियल बैकअप होना बहुत ज़रूरी है। और सबसे अहम बात, अगर जॉब के साथ साथ पढ़ाई का अनुशासन साबित हो चुका है, तभी इतना बड़ा कदम उठाना चाहिए। तो इन दोनों रास्तों को आमने सामने रखकर देखते हैं। एक तरफ स्थिरता की जरूरत और अधूरे बेसिक्स हैं जो इशारा करते हैं कि जॉब करते रहनी चाहिए, और दूसरी तरफ तैयारी का एक सॉलिड लेवल और साबित हो चुका डिसिप्लिन है जो बताते हैं कि अब पूरा फोकस तैयारी पर लगाने का समय आ गया है। इस लॉजिकल प्रोग्रेशन को देखकर कोई भी आसानी से अंदाजा लगा सकता है कि वो अभी किस तरफ खड़ा है। अब आते हैं सबसे दिलचस्प और 5वें हिस्से पर, 30 दिन का रियलिटी टेस्ट। इस्तीफा सौंपने से पहले खुद के मेंटल डिसिप्लिन को परखने का ये एक अचूक तरीका है। ये कोई आम टेस्ट नहीं है, इसके नियम काफी सख्त हैं। करना क्या है? पूरे 1 महीने तक जॉब के साथ साथ रोजाना 5 से 6 घंटे की सीरियस पढ़ाई, और इसमें सिर्फ पैसिव रीडिंग यानी किताबें पढ़ना काफी नहीं होगा। इसमें आंसर राइटिंग, करंट अफेयर्स, ऑप्शनल सब्जेक्ट और रिवीजन, ये सब शामिल होना चाहिए। और इसका सबसे मुश्किल काम है अपनी कंसिस्टेंसी को पूरी ईमानदारी के साथ ट्रैक करना। ये असल में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अब इस टेस्ट के जो नतीजे आएंगे ना, वो सारे भ्रम दूर कर देंगे। मान लीजिए ऑफिस के फिक्स घंटे होने के बावजूद अगर इस टेस्ट में फेलियर मिलता है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि असल समस्या टाइम की कमी नहीं है। वहीं दूसरी तरफ अगर कोई इस मुश्किल रूटीन को पूरे 1 महीने तक लगातार खींच ले जाता है, तो इसका मतलब है कि अब बिना किसी कंफ्यूजन के एक प्रैक्टिकल और शांत दिमाग से जॉब छोड़ने का फैसला लिया जा सकता है। यहाँ एक बहुत ही सीधा लेकिन चुभने वाला सवाल उठता है। अगर स्टेबल जॉब होने के बाद भी ये टेस्ट पास नहीं होता, तो क्या सच में टाइम की कमी एक बहाना है या फिर असली कमी हमारे डिसिप्लिन और फोकस में है? ये सवाल उस आम धारणा को पूरी तरह से चुनौती देता है कि तैयारी के लिए सिर्फ फ्री टाइम चाहिए।
असल में हमें टाइम से कहीं ज्यादा मजबूत इरादे और अनुशासन की जरूरत होती है। चलिए, अब इस चर्चा के छठे और आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, सफलता के असली कारक। ये बात इस पूरे एनालिसिस का सबसे बड़ा निचोड़ है। ध्यान से सुनिएगा। यूपीएससी में सफलता इस बात से बिल्कुल तय नहीं होती कि जॉब छोड़ी गई या नहीं। ये तय होती है तैयारी की क्वालिटी, निरंतरता और सही दिशा से। ये एक बहुत ही गहरा सच है। रोजगार की स्थिति कभी भी सफलता की गारंटी नहीं देती। लगातार की गई बेहतरीन क्वालिटी की मेहनत ही असल में गेम चेंजर होती है। इसीलिए हर किसी को अपनी सिचुएशन के हिसाब से कुछ चीज़ों का व्यक्तिगत स्तर पर मूल्यांकन करना होगा। जैसे जॉब का प्रकार और घंटे क्या हैं, सैलरी और सिक्योरिटी कितनी है, यूपीएससी की तैयारी का अभी करंट लेवल क्या है, ऑप्शनल विषय कितना तैयार है, अटेम्प्ट्स कितने बचे हैं और क्या एक संभावना आधारित रणनीति बनी हुई है। इन सब बातों को तौलने के बाद ही ये प्रैक्टिकल रणनीति काम करेगी, क्योंकि कोई एक सिंगल फॉर्मूला हर किसी पर फिट नहीं बैठता, है ना। अब हम इस एक्सप्लेनर के बिल्कुल आखिर में आ गए हैं। जाते जाते इस सवाल पर गहराई से विचार जरूर कीजिएगा, क्या आज के दिन जो अनुशासन का लेवल है वो सच में एक इस्तीफे को सही ठहराता है? कोई भी फाइनल फैसला लेने से पहले अपनी असलियत और पढ़ने की आदतों का ईमानदारी से असेसमेंट करना बहुत बहुत जरूरी है। ये एक ऐसा कदम है जो सिर्फ और सिर्फ तथ्यों पर टिका होना चाहिए, भावनाओं पर नहीं। इसी विचार के साथ हम आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।